क्या आपको ऐसा लगा कि आप यूएस में आने के बाद आपकी पर्सनालिटी, आपके आउटलुक में बदलाव आया? इम्प्रूवमेंट्स कह सकते हो, चेंजेस कह सकते हो रादर। किस तरह से? ये कि मैं ज़्यादा सोशेबल हुई हूँ यहाँ पे आके। किसी से भी बात करनी है तो इनिशिएट कर सकती हूँ। किसी एक पार्टी में मुझे छोड़ दिया जाए अकेले तो मैं कैरी ऑन कर सकती हूँ, वैसा हुआ है। और दूसरा, अपनी लाइफ को मैनेज करना अच्छे से सीख पाई हूँ, क्योंकि सब कुछ खुद करना पड़ता है। पढ़ाई, काम, घर को संभालना, ये सब चीज़ें साथ में करनी पड़ती हैं, तो वो एक चेंज आया है। ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हुई हूँ और ज़्यादा स्मार्ट बनते हैं ओवरऑल, क्योंकि आपको कहीं भी जाना है तो आप अकेले जाओगे। आपको बैंक वगैरह में जाना है, आपको सारे काम खुद करने हैं। आपके डैड नहीं आने वाले आपके साथ ये बताने के लिए चलो बेटा ये करो, तो वो सब खुद करना पड़ता है। तो इस तरह से ओवरऑल डेफिनेटली चेंज, इम्प्रूवमेंट आती है। कई सारे लोगों के ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाते हैं, यहाँ के ड्रिंकिंग हैबिट्स चेंज हो जाते हैं। कुछ लोग नहीं पीते, वो आके पीने लग जाते हैं, जैसे मैं भी नहीं पीती थी बिल्कुल भी, लेकिन थोड़ा सा मतलब सब कुछ चलो ट्राई करते हैं, या सोशल ड्रिंकिंग हो जाती है। या फिर खाना, कई लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं जो यहाँ पे आके बोलते हैं चलो यार अब खा लेते हैं, यहाँ पे नॉनवेज ही ज़्यादा मिल रहा है। तो ऐसे चीज़ें होती हैं और मेरे ख्याल से इम्प्रूवमेंट फॉर द बेटर ही हुआ है मेरे में पर्सनली। तो इट्स बीन गुड 3 years। हाँ, मुझे लगता है कि यहाँ पे रहने से मेरे में काफ़ी चेंज आया है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है वो ये है कि यहाँ पे टाइम की वैल्यू बहुत है। टाइम की पाबंदी और उसकी कीमत बहुत समझी जाती है। तो अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए एक सही वक्त, सही समय से कुछ टाइम होता है, वो देख के किया जाता है। अगर आपको तो टाइम की वैल्यू एक तो कि क्लास अगर 11 बजे शुरू होनी है तो 11 बजे शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं कि 5 मिनट 10 मिनट लेट होगी या कुछ ऐसा। तो ये मेरा सबसे जो फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा था। और तो मुझे लगता है ये मैंने अपने अंदर भी अब थोड़ा इसको अपनाने की कोशिश की है कि टाइम से जितनी पाबंदी हो सके, टाइम की वैल्यू समझना। फिर दूसरा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था, एक मेरिटोक्रेसी जिसे कहते हैं कि मेरिट बेस्ड रहेगा यहाँ पे सब कुछ। कि अगर आप अच्छे हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको रिकग्निशन मिलती है, आपको परखा जाता है और वो आप नज़र में आते हैं उनकी। तो मेरिट बेस्ड जो यहाँ पे काम होता है वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मुझे मेरे अंदर भी वो फीलिंग्स आ रही हैं कि अगर मैं किसी को अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे उसमें मेरिट बेस्ड डिसीजंस लेने चाहिए, रादर देन फ्रेंडशिप या मतलब दोस्ती या फेवरेटिज्म करने की जगह मेरिट बेस्ड होना चाहिए। और बाकी छोटी छोटी चेंजेस तो रहते ही हैं। जैसे यहाँ पे बहुत दोस्त या यहाँ पे एक कल्चर है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ करने का, शायद वो ऑस्टिन का कल्चर है। अच्छा। या ओवरऑल यूएस का भी होगा, आई डोंट नो, बट ऑस्टिन में जैसे बहुत रहता है कि आउटडोर निकलो, मौसम बहुत अच्छा रहता है यहाँ पे। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मैं भी करने की कोशिश करता हूँ कि अब जितना बाहर जा सकूँ, जितना घूम घूम सकूँ, जितना लोगों से इंटरेक्ट कर सकूँ। ये एक और चेंज तो देखा है मैंने यहाँ पे, बहुत अच्छा जो है। हाँ, बदलाव काफ़ी आया है। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ऊपर हो गया है। सिर्फ उसका सिर्फ ये रीज़न नहीं है कि क्योंकि मैं अमेरिका में, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर हो गया। वो रीज़न नहीं है। उसका रीज़न ये है कि मैं अपने आप को ज़्यादा डिस्कवर कर पाया हूँ अमेरिका आके। शायद मुझे ज़्यादा सांस लेने के लिए ज़्यादा जगह मिली है और अपने आप को जानने के लिए ज़्यादा जगह मिली है। और जब आप अपने आप को ज़्यादा जान लेते हो, आप जानते हो कि आपकी खामियाँ क्या हैं और आपकी अच्छाइयाँ क्या हैं। जब आप इन दोनों चीज़ों को जान लेते हो और आप अपनी खामियों की तरफ काम करते हो ताकि आप उन्हें कम करो, और आप अपनी अच्छाइयों को के ऊपर ज़्यादा जोर देते हो ताकि आप अपनी एक पर्सनैलिटी बिल्ड कर सको, तो उस वजह से कॉन्फिडेंस आता है। और उसी वजह से मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस आया है वो आया है। तो ये मतलब ऐसा नहीं था कि मेरे भारत में कॉन्फिडेंस नहीं था, ऐसा बिल्कुल कभी नहीं था। भारत में था, लेकिन अब ज़्यादा आगे बढ़ पर आने के बाद। जब तक मैं स्पेशली कॉलेज में नहीं गया था इंडिया में,
तब तक तो मेरे सारे डिसीजंस मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर ही रिलाई करता था। तो लेकिन जब मैं कॉलेज में गया तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं अपने घर से बाहर निकला, तो तब मैंने अपने डिसीजंस लेना शुरू किया। नॉट लाइक जैसे यूएस का कल्चर इट्स लाइक कम्प्लीटली अपोजिट। बच्चे Okay. तो बचपन से ही मतलब इंडिपेंडेंट टाइप से रहते हैं। बिल्कुल। तो दे ऑलरेडी आई फील मतलब उनके पास ऑलरेडी उस समय तक उतनी मैच्योरिटी आ जाती है दैट दे कैन मेक देयर ओन इंडिपेंडेंट डिसीजंस। लेकिन मैंने एक्चुअली मैं अपने लिए सोचना तभी शुरू किया जब मैं कॉलेज में घुसा वहाँ पे, और आई फेल्ट कि मतलब तब भी, लेकिन मैं क्योंकि मैं कॉलेज में था वहाँ पे और उसी सिटी में जहाँ पे मेरा कॉलेज था, हालांकि मेरे पेरेंट्स काफ़ी दूर रहते थे, लेकिन उसी सिटी में जहाँ पे मेरा कॉलेज था वहाँ पे मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स रहते थे। तो इट वाज स्टिल कि मतलब मैं अपने घर से तो दूर था, लेकिन मेरे बहुत ही जान पहचान वाले और मेरे को गाइड करने वाले बहुत लोग थे। तो दैट ऑल्सो इन्फ्लुएंस कि मतलब जिस तरह से मैं सोचता था या जो मैं डिसीजंस लेता था। लेकिन आई थिंक आफ्टर कमिंग टू यूएस मैं और भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेना शुरू कर दिया, बट उसकी फाउंडेशन स्टार्टेड इन इंडिया, मतलब जब मैं अंडर ग्रेजुएट कर रहा था।